अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और इस वक्त जनाब मैं इधर खाने के लिए आया हूँ एक होटल में, और प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अहमद बडानी साहब मेरे साथ हैं। वो आपको पता है मेरे यार गार हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और आज सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे, यू नो, सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे। तो आज मुनीर साहब मुझे जो है ना हाई टी कराने के लिए लाए हैं। तो आपको भी दावत है, आप भी मुझे हाई टी की दावत दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम सियासी गपशप भी लगाएंगे। और जो डॉक्टर प्रोफेसर मुनीर साहब हैं ना, वो बड़े माहिर हैं होम्योपैथिक दवाइयों के, हिकमत के, साइंस के प्रोफेसर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं। और माशाल्लाह इनका अपना एक चैनल है हर्बल वे। तो पहले तो मैं आपको कहूँगा कानूनी टीवी वालों को आप हर्बल वे वो सब्सक्राइब करें और इनका चैनल देखें। आपको इंशाल्लाह जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, लाइफ की क्वालिटी, वो वहाँ आपको मिलेगी। हम जी रहे होते हैं, कई दफ़ा हम बीमारियों के साथ जी रहे होते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती। क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है आप सेहतमंद तरीके से जिए। मरना तो हर किसी ने 4 दिन जिए या 8 दिन जिए, सेहत के साथ दिए। ये हमारा हर्बल वे का नारा है, ठीक है जी। तो मुनीर साहब को मैं दावा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम सलाम मलिक साहब, क्या हाल है? क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है मुनीर साहब, पाक का एहसान है, शुक्र है। हमारे कानूनी टीवी चैनल के जो नाजरीन हैं वो अक्सर आपको याद करते रहते हैं, मुझे कहते हैं जी मुनीर साहब। बहुत शुक्रिया। हाँ मुनीर साहब अपना फ़ोन नंबर बताएं, हमने भी कोई मेडिसिन लेनी होती है। जो है ना 0300 459 2538। अच्छा जी। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं दवाएं बताता हूँ और ऑनलाइन दवाएं उसी वक्त भिजवा देता हूँ। होम्योपैथी के जो मुझसे पूछता है कि पेट में दर्द है, उसी वक्त उसको बताता हूँ। चले जी, इन्होंने आपको फ़ोन नंबर भी बता दिया है, वरना मैंने बताना था। तो दूसरा ये है कि ये मेडिसिन भी आपको अगर कोई ना मिल रही हो कहीं इधर उधर से, दुकानों से, मेडिकल स्टोरों से, तो ये आपको दवाई भी भिजवा सकते हैं, ठीक है ना सर मुनीर साहब? उनके घर तक होम सर्विस है आपकी। जी जी। तो आप बताएं सर, आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं या क्या क्या काम करते हैं? और आज का टॉपिक भी बाद में लाते हैं। मैं जो है होम्योपैथी का स्पेशलिस्ट हूँ और तिब्बे यूनानी का। अच्छा। और हर्ब पे लेक्चर देता हूँ। पहले तो इलाज बिल ग़िज़ा ही बताता हूँ, इसी पे लेक्चर है। पहले अच्छा। आपकी आधी बीमारियां ग़िज़ा से ही ठीक हो जाएंगी, यानी उनके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं होती। आप फल सब्जियां ये बताएंगे ग़िज़ा से। जी। तो इसका नाम है दोस्तों इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल ग़िज़ा, यानी ग़िज़ा के साथ इलाज। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बड़ा मजा आया है सुन के। अच्छा जी, और आज मैं अपना कानूनी टीवी के नाजरीन को बताना चाहता हूँ कैंसर के बारे के अंदर कि कैंसर के अवामिल क्या है, क्यों होती है और किन फलों से कैंसर जो है का आराम आ जाता है। ले जी, बड़ा अहम टॉपिक है। कैंसर तो आपको पता है बड़ा मूजी मर्ज है और इसके इलाज भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो आज मुनीर साहब हमें कैंसर के बारे में लेक्चर देंगे। जो बताएं सर कैंसर के बारे में। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को हर बुरी बीमारी से बचाए। अल्लाह आपको, आपके बच्चों को कैंसर से महफूज करे, आमीन। कैंसर को उर्दू में सरतान कहते हैं, इसको खबीस फोड़ा कहते हैं, गिल्टी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है। अच्छा। अब मैं वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जिनकी वजह से कैंसर होता है या फैलता है। सबसे पहला अवामिल जो कैंसर का है वो है जहनी तनाव और नफ्सियाती बीमारियाँ। टेंशन। हर आदमी टेंशन में, टेंशन की वजह से ब्रेन कैंसर होता है, टेंशन की वजह से और कैंसर होते हैं। इसलिए मुनीर साहब कोई इमरान खान की टेंशन में है, कोई शहबाज शरीफ की टेंशन में है, कोई पेट्रोल महंगे की टेंशन के अंदर है, कोई आटा की महंगाई की टेंशन में है। हाँ। कोई अफसर जो है उनको अच्छी सीट नहीं मिलती, उसकी टेंशन में है। अच्छा। दूसरी जो है ये है पॉल्यूशन। आपको पता है ट्रैफिक कराची में, लाहौर में इतनी ज़्यादा हो गई है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं जिनकी वजह से ब्लड कैंसर में इजाफा हो रहा है। इसलिए और मुनीर साहब मैं बता दूं कि लाहौर पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे आया है पोल्यूशन में। जी। हाँ जी। तो अच्छा बताएं जी। जी, माहौल या आलूदगी के बारे में मैंने बताया। तीसरा है तंबाकू नोशी। हर नौजवान बच्चा जो है तंबाकू नोशी है, इससे गले का कैंसर बढ़ता है। तंबाकू नोशी हो गई, कोई शराब का नशा करता है, कोई नस्वार पठान खाते हैं, जैसे होंठों का कैंसर हो जाता है। और भाई नशा छोड़ दो, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं नशा हर किस्म का छोड़ दो, नस्वार का नशा और
یہ سگریٹ کا اور شراب کا. کئی لوگ ایسے سکرین استعمال کرتے ہیں میٹھا کرنے کے لیے سکرین والی گولیاں استعمال کرتے ہیں اس سے مثانے کا کینسر ہو جاتا ہے. آپ بے شک چینی استعمال کریں گڑ استعمال وہ تو کریں منیر صاحب میں بھی اکثر شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے چائے میں ڈالتا ہوں. نہیں ڈالنی چاہیے. آج نہیں ڈالوں گا جی. آج میں نہیں ڈالوں گا. ڈالنی چاہیے. شکر ڈالوں گا. اس کے بعد ہے گوشت خوری کی وجہ سے ہڈیوں کا کینسر ہو جاتا ہے. کئی لوگ ہیں جو آدھا کلو روز کڑھائی گوشت کھاتے ہیں. میری ان سے اپیل ہے سبزیاں زیادہ کھائیں تو آپ کینسر سے بچ سکیں گے. جی سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں جی. سبزیوں کا کچھ ممالک کے اندر چیچک ہوتی ہے. چیچک کے دبانے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں. اس انجیکشن کی وجہ سے بھی کینسر ہو جاتی ہے. یہ میں وہ عوامل بتا رہا ہوں جو کینسر پھیلاتے ہیں. کینسر کے پھیلنے کا سبب جو بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ علاج بھی بتا رہے ہیں نا. اس کے بعد ہے برتھ کنٹرول. برتھ کنٹرول جو ہے اس سے بچہ دانی کا کینسر ہوتا ہے. ویجینا کا کینسر ہوتا ہے. گولیاں برتھ کنٹرول جو ہے یہ نہ کھائی جائے. یہ دیکھیں جی یہ بھی بڑی عام وہ ایک چیز ہے کہ جو شادی شدہ لوگ احتیاط کرتے ہیں اور برتھ کنٹرول میڈیسن کھاتے ہیں. یہ بھی آپ بہت ضروری ہے. یہ باتیں سنیں منیر صاحب اس کے بارے میں مزید تفصیل بتائیں. برتھ کنٹرول کا برتھ کنٹرول کے لیے یہ بالکل گولیاں نہ کھائیں اور کوئی چیزیں استعمال کریں. وقفہ کریں احتیاط کریں. گولیوں سے بچیں. اس سے بچہ دانی کا کینسر ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہر تیسری عورت بچے دانی کے کینسر میں مبتلا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہے سیکسی بے رہی. آج کل سیکس کے لیے لوگ پاگل ہوئے ہیں. ان سے بھی ان کو جو ہے نا عضو تناسل کا کینسر ہو رہا ہے. اس سے مہربانی کر کے بچیں. اس کے بعد ہے تابکاری. ایکس رے وغیرہ کرانا یا کوئی اور تابکاری کے ذریعے علاج کرانا. شوائیں جسے کہتے ہیں شوائیں. اس کا بلڈ کینسر وغیرہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایسے پھل اور سبزیاں بتاتا ہوں جیسے جو کینسر کا علاج ہے. سب سے پہلی جو ہے وہ ہے گوبھی جسے آپ یہ سلاد میں استعمال ہوتی ہے. بند گوبھی بھی کہتے ہیں اور مختلف نام بھی ہے. یہ گلے کے کینسر کے لیے انتہائی اعلیٰ چیز ہے. یہ کچی کھائیں پکا کے بالکل نہ کھائیں. اس کے وٹامن ضائع ہو جائے. دوسری ہے پھول گوبھی. پھول گوبھی جو ہے یہ گردوں اور چھاتی کے کینسر سے بچاتے ہیں. یہ عام لوگ کہتے ہیں اس سے بادی ہو جاتی ہے. آپ گوبھی یا پھول گوبھی پکائیں تو ساتھ ادرک کا استعمال کریں. آپ اس سے بادی اشیاء پن سے محفوظ رہیں. یعنی کہ دونوں گوبیاں جو ہے وہ بند گوبھی بھی اور پھول گوبھی بھی کینسر کے لیے بہت مفید ہے. اور اگر آپ کے پیٹ میں ہوا پیدا ہوتی ہے گوبھی کھانے سے تو اس کے لیے تھوڑی سی ادرک سالن میں ڈال دیں. اس کے بعد ہے مشروم اور کھمبیاں جسے کہتے ہیں. کھمبیاں مشروم جو ہے گلے کے کینسر سے بچاتی ہے. مشروم آج کل بڑے بیکریوں سے بھی مل جاتے ہیں. اس کا جن کو گلے کا کینسر ہے وہ مشروم زیادہ استعمال کریں. اس کے بعد ہے براگلی. گوبھی ٹائپ چیز ہوتی ہے جو سبز کلر میں آتی ہے. براگلی جو ہے یہ جگر کے کینسر سے محفوظ کرتی ہے. براگلی کی سبزی پکا کے کھائے کریں. کچی کھائے کریں. بہت نعمت ہے. بہت وٹامن اور منرل اس میں ہے. اس کے بعد ہے گاجر جو ہے یہ پیٹ کے کینسر سے بچاتی ہے. گاجر کا آج کل جوس آیا ہوا ہے. گاجر آپ کچی بھی کھا سکتے ہیں دھو کے. یہ بہت اعلیٰ رنگ دار سبزی ہے جو سبزی بھی کھا سکتے ہیں. اس کا جوس بھی پی سکتے ہیں. اس کے بعد ہے میٹھا آلو. آلو دو قسم کے. ایک پھیکا آلو ہوتا ہے ایک میٹھا آلو ہے. میٹھا آلو جو ہے یہ پھیپھڑے کے کینسر سے ملک سے بچاتا ہے. آپ نے تو باڈی کا ہر کینسر بتا رہے ہیں منیر صاحب. آخر میں بلڈ کینسر بھی بتانا. جی. اس کے بعد ہے چکوترا. یہ بڑی آنت کے کینسر سے بچاتا ہے. جو چکوترا بڑا پھل جو آیا ہے. اس کے بعد ہے انگور جو ہے یہ پراسٹیٹ کینسر سے بچاتا ہے. جن لوگوں کو 55 سال کے بعد پراسٹیٹ ہو جاتا ہے. ٹماٹر بھی اور انگور بھی. پراسٹیٹ کینسر جن کو ہے بہت 55 سال سے اوپر ہر آدمی کہتا ہے مجھے پراسٹیٹ ہے. میری ان سے انگور کھائے اس سے پیشاب کھل کے آئے گا. ٹماٹر استعمال کرے اس سے بھی پیشاب کھل کے آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اسٹرابیری آئی ہوئی ہے. یہ اسٹرابیری ہر قسم کے کینسر سے بچاتی ہے. اسٹرابیری کا پھل جو ہے یہ استعمال کریں آپ کو کئی بیماریوں سے بچائے گا. اس کے بعد ہے پپیتا جو عورتوں کو چھاتی کی گلٹیاں بن جاتی ہے. پپیتا جو ہے یہ چھاتی کی گلٹی سے بچاتا ہے. اس کے بعد ہے السی.
मलिक साहब अलसी बहुत आला चीज है, सर्दियों में आधा चिमचा खाते हैं। अलसी ना खाने की वजह से ये हाथ जो टेढ़े हो जाते हैं। अलसी क्या होता है सर? अलसी एक बीज होते हैं, पिंसारी से मिल जाता है, उसको भून के आधा चिमचा इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत आला चीज है, आपके जोड़ों के दर्दों के लिए भी ठीक है और छाती के कैंसर के लिए चलो भी ठीक ठीक है जी मुनीर साहब, आपने हमें बहुत इसके बाद हल्दी जो है ना, हड्डियों के बोन कैंसर के लिए अच्छा अच्छा हल्दी का आधा चिमचा जो है रोज खाए। हम्म, इसके बाद तरबूज जो है, अमेरिका में जितने विटामिन की गोलियां बनती है वो तरबूज जो है उसमें इस्तेमाल होता है। तरबूज आप इस्तेमाल करें। मलिक साहब ये मेरा बहुत अच्छा लेक्चर है, लोगों को बताएं। जिन्होंने मुझसे कोई बात पूछनी हो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, चलो ठीक। मेरी आपसे अपील है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अपने चैनल का नाम भी बता हर्बल वे यूट्यूब चैनल मेरा है जी। अल्लाह ताला आपको कैंसर से बचाए, हर किस्म की बीमारी से बचाए। ठीक है जी। ये देखें जी मुनीर साहब ने कितनी अहम बातें की हैं, और आपको बॉडी के जो हमारे पार्ट्स हैं, जिगर, गुर्दा, ब्लड, ये किडनी, प्रोस्टेट, हर चीज़ का अलहदा अलहदा बताया। आप जिस भी कोई बीमारी में मुब्तला है, मसलन किसी को प्रोस्टेट है, तो जो मुनीर साहब ने वीडियो में चीज़ बताई है वो वीडियो रिपीट करके आप देखें, वो आप फल इस्तेमाल करें। ये बिल ग़िज़ा इलाज है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है सर, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इस वीडियो को आप वायरल करें, और ये जो देख रहे हैं वो भी करें, और मुनीर साहब से डायरेक्ट रब्ते का नंबर भी आपके पास है। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास और भी बड़ी मालूमात थी, लेकिन हमने कहा वीडियो चूँकि लंबी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे इसका अख्ताम करते हैं। थैंक यू मुनीर साहब, आप हमारे बहुत तशरीफ शुक्रिया लाए। मलिक साहब, आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।